हेलो दोस्तों, मौर्य स्टडी पॉइंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। चलो, यदि ए तथा बी मिलकर किसी का काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए यार, ए और बी, ए और बी है। ए कुछ काम कर रहा है, बी कुछ काम कर रहा है। दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है। यदि बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है। तो ए इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? देखो, सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखो, इसका इसका और इस पार्ट का कुछ ऐसा डायग्राम बना लो, अच्छा लगेगा। 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? एक दिन का कार्य 15 चौक 60, एक दिन का कार्य इन लोगों को 4 होगा। और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 20 23 60 3 होगा। देखिए, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, जिसमें बी अकेला, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? देखिए, ए प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और बी 3 काम कर रहा है। तो जब 4 काम एक दिन में ए और बी कर रहे हैं, जिसमें बी 3 काम कर रहा है, तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक एक काम। और उसे टोटल कितना काम करना है? 60 काम। तो उसे कितने दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम वैसे क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर, मतलब ए कुछ कार्य कर बी कुछ कार्य कर रहा है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहले काम क्या? टोटल वर्क, टोटल काम निकालेंगे। कुछ ऐसे रफ डायग्राम बनाओ ऐसे। टोटल काम देखिए, 12 और 8 का एलसीएम जो होगा वो 24 हो जाएगा। तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 2 हो जाएगा। और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा? 8 3 24 3 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, ए प्लस बी अगर 3 काम कर रहे हैं, जिसमें 2 काम केवल 12 कर रहा है, इसका मतलब एक काम कौन कर रहा है? एक दिन में ए कर रहा है। एक दिन में एक काम ए कर रहा है। टोटल काम के 24, कितना दिन लगेगा ए को काम करने? 24 दिन। अच्छा, अब टोटल काम कितना है? टोटल काम है 24। फिर क्या कहता है? बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। मतलब बी 4 दिन लगा रहता है। 4 दिन बी काम करता है, 4 दिन। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में 2 काम कर रहा है। 4 दिन में कितना काम करेगा? 8 काम। 8 काम करेगा भी। बचा कितना काम? बचा यहाँ पे 16 काम। 16 काम कौन करेगा? ए। ए एक दिन में कितना काम करता है? एक काम। 16 काम करने में कितना दिन लगेगा? उसे 16 दिन। पहला विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी है, मतलब एक मैन है, एक बॉय है। दोनों मिलकर मिलकर किसी काम को कितने दिन पूरा कर रहे हैं? 24 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है। यदि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले इस कार्य को कितने 26 दिन में समाप्त हो जाता है। यहाँ समाप्त हो जाता है लिखना चाहिए था हमें। ठीक, कोई बात नहीं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, अच्छा,
इसमें कुछ दिया नहीं है। अगर लड़का, आदमी और लड़का मिलकर 24 काम कर रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं मैन और बॉय एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में काम कर रहे हैं 10 काम। आप 20 मान लो, 30 मान लो, 100 मान लो, हम 10 मान रहे हैं। तो अगर एक दिन में 10 काम कर रहे हैं तो 24 दिन काम किए हैं, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। यही क्या क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना का? 240 टोटल वर्क हो गया। अब देखो क्या आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे, टोटल वर्क काम कितना है? टोटल काम है 240। अंतिम 6 दिनों में, ये जो 6 दिन है इसमें केवल मैन काम करेगा, तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो मतलब 6 दिन अगर आदमी करे तो यहाँ कितना काम बचा? 20 काम बचा। 20 काम कौन करेगा? मैन और बॉय। मैन एंड बॉय मतलब आदमी और लड़का करेंगे। आदमी और लड़का एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? एक दिन में कर रहे हैं 10 काम। तो 20 दिन में कितने काम करेंगे? एक दिन में 10 काम, तो 20 दिन में 200 काम करेंगे। और टोटल काम कितना है? टोटल काम है 240, और 200 काम आदमी और लड़का मिलकर कर दिया, बचा 40 काम। 40 काम कौन करेगा? 40 काम आदमी करेगा, मैन 40 काम करेगा। और ये जो है 40 काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। तो 40 बटा कितना हो जाएगा? 6। इसे कैंसिल करेंगे तो 20 बटा 3 आएगा। मतलब आदमी कितना कर रहा है? 20 बटा 3 कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, एक आदमी और लड़का मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 10 काम। अब देखिए, हम लोग माने थे यम प्लस बॉय बराबर 10 दिन, तो इसमें वो दिया है मैन का आ गया। मैन 20/3 काम कर रहा है प्लस इक्वल टू 10। अब बॉय का निकल जाएगा, बॉय कितना हो जाएगा? 10 माइनस 20/3, तो 10×30 10/3 हो जाएगा। ये कितना काम कर? 10/3। अच्छा, टोटल काम कितना है? टोटल काम 240। एक दिन में कितना काम करता है? 10/3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए टोटल काम 200। टोटल काम कितना है? 240। एक काम कितना एक दिन में कर रहा है? एक दिन में काम कर रहा है 10/3। तो इसे कैंसिल कर दो, 10 और इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इसके बाद मल्टीप्लाई होगा ना, तो 24×3 72 दिन आ जाएगा। या तो यार ऐसे 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 कर लो, इसे ऐसे कर लो कि 10/3 यक्स यहाँ मान लेते हैं, और टोटल काम कितना है? 240 है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? यक्स बराबर 240 गुणा 3/10। एक कैंसिल होगा, 24×3 72। बी ऑप्शन करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल ए है और बी है। एक कार्यकुशल, तो 3:1 हो जाएगा, चूंकि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अच्छा, एक चीज देखो, जो कार्य क्षमता होता है, कार्य क्षमता जो कार्य क्षमता होता है वह हमेशा किसके समय का विपरीत होता है। ठीक है। ठीक है। अतएव वह किसी कार्य को 20 अतएव अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, दिन पूछ रहा है। अब यहाँ क्या कार्य क्षमता है और पूछ रहा है दिन, तो इसके जो कार्य क्षमता होता है वो समय के विपरीत होता है। तो जब एक कार्य क्षमता हुआ, एक कार्य क्षमता हुआ, और जब समय होगा तो विपरीत हो जाएगा, 3 अनुपात, और समय हम लोग से पूछ रहा है। ठीक, कह रहा है कि अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 100 दिन कम 60 दिन कम में पूरा कर देता है।
कम कम अधिक अंतर के लिए हमेशा वैल्यू घटाते हैं। तो मतलब 3 में से 1 घटाएंगे बराबर 60 आ जाएगा। तो 2 इक्वल टू कितना हुआ 60। तो एक दिन का कितना हो जाएगा, जब एक दिन के निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा 30। भाई यहाँ पे एक दिन 60/2 हो जाएगा ना, तो एक दिन का 30 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए जब एक दिन का बी एक किसका है, ए का है, और एक किसका है, बी का। तो देखो ए कितना दिन करेगा 30 दिन में, ठीक, और बी कितना दिन होगा, सॉरी हाँ, ए 30 दिन में तो बी 90 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे ए तथा बी मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लोगों कितना आएगा 90 हो जाएगा। तो ए का एक दिन का कार्य 3 होगा और बी का एक दिन का कार्य 1 होगा। ठीक, तो दोनों ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितने कार्य करेंगे, एक दिन में काम कर रहे हैं 4, और टोटल काम कितना है 90। तो 90/4 कैंसिल करोगे 45/2, और यहाँ से करें 22 सही 1/2। फर्स्ट आंसर करेक्ट। चलो बस आज यहीं तक, अगले वीडियो मिलेंगे, बाय।